प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कड़ी में आज मैं फिर आपके साथ हूं। हमारे साथ हैं प्रशांत दुबे जी। प्रशांत दुबे जी वर्तमान में दरोगा हैं। इनकी पर्सनालिटी से आपको लग रहा होगा, शरीर से फिटनेस है अच्छी। आप इस समय दरोगा के पद पर आपका चयन हुआ है, लेकिन इसके पूर्व भी आपने कई नौकरी छोड़ी है। अभी इनका सफ़र जारी है। और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबसे पहले बताइए, जर्नी कैसी रही आपकी अभी तक की एजुकेशन की? आप अभी तक जो आपने सफलता पाई है, किस किस चरण तक आप पहुँचे हैं, उसके बारे में आप बताइए। जी, वैसे सबसे पहले मैंने हाई स्कूल की परीक्षा वहीं अपने ग्रामीण, मेरा घर खजुराट सफ़ीपुर खोखवा गांव से पढ़ता हुआ है। तो वहाँ से मेरा हाई स्कूल हुआ कोंछा बाज़ार में आदर्श विद्या मंदिर नाम से एक कॉलेज है। और उसके बाद फिर 12th की जर्नी हमारे यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं फैज़ाबाद में, तक्षशिला IAS के संतोष मिश्रा सर, उन्हीं के कॉलेज से, उन्हीं के माध्यम से हुई 12th की जर्नी। अच्छा, हमको कंपटीशन का नॉलेज उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। जैसे वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कराई जाती थी, स्टार्टिंग मेरी तैयारी वहीं पे हुई। और उसके बाद फिर फैज़ाबाद आना हुआ। फैज़ाबाद में फिर हमने कोचिंग ज्वाइन की। तो कई साल पहले ये समझने में लग गया कि कंपटीशन क्या होता है, कैसे किसकी तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें जो शुरुआत में हमको बताए थे सर, यहाँ पे आके हमको थोड़ी सी टाइम लगा उसको मैनेज करने में कि क्या कैसे कहाँ पे करना है। तो फिर हमने दिशा कोचिंग ज्वाइन की थी। तो दिशा कोचिंग ज्वाइन किया हमने, वहाँ पे 1 साल मैंने तैयारी की थी। और तैयारी करने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन, जैसे मैंने फिर ये देखना चाहा कि मैं कहाँ पे हूँ कंपटीशन में। तो फिर मेरी पहली जो नौकरी लगी थी वो इंडियन रेलवे में लगी थी। हमको झांसी पोस्टिंग मिली थी। तो उस समय भी हमको ये लगा कि बहुत से लोगों ने ये भी सलाह दिया कि जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन हमको लगा कि अभी अगर हम 1 साल और मेहनत करते हैं तो फिर कोई बड़ी नौकरी मिल गई हमको। और उसी समय पे मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी फाइनल रूप से हुआ। बाकी इस सिलेक्शन के मामले में जैसे हमने जितनी नौकरियां दी हैं लगभग क्वालिफाई की हैं। अंतिम रूप से जो चयन हुआ है वो यूपी पुलिस में हुआ है और रेलवे में हुआ था। मैंने इंडियन एयरफोर्स में भी फाइनल पहुँचे थे, इंटरव्यू से नहीं हुआ था। SSC GD में मैंने 96 मार्क स्कोर किए थे 100 में, और उसका मेरा फिजिकल नहीं हुआ था। CPO SI में हमने रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था जाने का। और उसके बाद फिर यूपी पुलिस भी हमने छोड़ दिया और SI में अंतिम रूप से मेरा चयन हुआ है। बाकी CGL 20 मेरा मिस हो गया था फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से, और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा 19 रहा, 21 में अभी चल रहा है। ये बताइए दुबे जी कि आप इस समय दरोगा है। दरोगा एक धमक वाला पद होता है, पैसा भी अच्छा खासा है इसमें। CGL की तरफ आप क्यों जाना चाहते हैं कि जब वो भी आउट ऑफ यूपी की सर्विस मिलेगी, आपको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है आपको कि यूपी में ही मिले, तो आप दरोगा इतना अच्छा वो है, इसके लिए लोग तरसते हैं, इतना ज़्यादा वो अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? नौकरी तो अच्छी है, 4200 पे ग्रेड की नौकरी है और सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जो मेरा गोल है वो सिविल की तरफ है। तो इससे वो अचीव करना थोड़ा सा हार्ड है। इससे बेटर रहेगा कि अगर मैं CGL की कोई भी नौकरी पाता हूँ तो उसमें सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 8 घंटे की ऑफिस ड्यूटी रहेगी, फील्ड वर्क नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इससे सिविल थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा, इसलिए CGL ही। एक चीज़ समझ में नहीं आया, आपका सिविल जब टारगेट है और सिविल में अटेम्प्ट भी लिमिटेड है, तो आप शुरू में ही टारगेट सिविल ही क्यों नहीं किया? क्यों ये सब छोटी छोटी नौकरी को आप उसका आप क्वालिफाई भी किए, सिलेक्ट हुए, चला सफलता आपको मिलती गई, क्यों आपने शुरू से टारगेट IAS ही मतलब सिविल की तरफ ही नहीं किया? इससे छोटी नौकरी तो अपने आप ही तैयारी होती जाती है। एक्चुअली बैकग्राउंड हमारा वो रहा है कि जिससे कोई बड़ा टारगेट एक साथ नहीं हो सकता था। अच्छा, उसमें सिक्योरिटी भी कम रहती है कि सफलता मिल ही जाएगी, और आदमी जब सफलता मिलती रहती है तो उससे वो एक लेवल बना रहता है, और एक जॉब सिक्योर रहेगी तो फिर सिविल की तैयारी के लिए मेरे माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा और सारी चीज़ें अच्छी चलती चलेंगी। तो आपकी बात से लग रहा है कि आज के समय में युवा को जो है कोई एक टारगेट लेने के पहले एक ऑप्शन सेकंड रखना चाहिए। हाँ, जैसे आपको बैकग्राउंड के हिसाब से ये जज कर लेना चाहिए कि हमको अपनी लाइफ में जो है पेशेंस के साथ अगर अब आप सिविल टारगेट कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, और आपकी वो बैकग्राउंड है कि सिविल चल रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें आने लगेंगी 1 साल 2 साल की तैयारी में, तो उसको एक ऑप्शन के तौर पे एक नौकरी सिक्योर करके ही चलनी चाहिए। अच्छा बताइए, आप पूर्णतः ग्रामीण परिवेश के रहे हैं आप, तो आपके लिए कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस रही लाइफ में?
कोचिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो ये रहा कि वहाँ से हमने ये देखा कि हमारे ही साथ के, हमारे ही बगल के, हमारे साथ ही पढ़े लड़के मिनिस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, सीजीएल में सिलेक्शन ले रहे हैं। और आपके चैनल पे भी कई लोग हमारे साथ के ही आ चुके हैं। दुर्गेश मिश्रा भाई अब प्रिवेंटिव में हुआ है, अनुराग शुक्ला जी का हुआ है, शिवेंद्र सिंह का। तो इन लोगों से एक माहौल बनता गया। अच्छा, फिर इन लोगों के साथ टच में रहने से ये लगा कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे ही साथ के हैं। तो ये सारी चीज़ें माहौल बना रहा। बाकी चलिए, आपने तो कोचिंग किया, लेकिन बहुत से पुअर कंडीशन में बच्चे हैं जिसको जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, गरीबी के कारण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? उनके लिए यूट्यूब पे आप धैर्य के साथ लगिए, किसी एक टीचर को पकड़िए, किसी एक, जैसे यूट्यूब के आने की सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि लड़का और या कोई भी, उससे ये गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि हमको किस टीचर के साथ चलना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे चैनल हैं, बहुत ढेर सारे स्टडी मैटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं भटकता रहता है। तो अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक टीचर के साथ चलता है, एक चैनल के साथ चलता है, तो फिर यूट्यूब भी अब अच्छा सोर्स है। बाकी यूट्यूब पे सामग्री तो बहुत मिलेगी, लेकिन भ्रामक भी बहुत मिलेगी हमारे साथ, बहुत सा उसमें भ्रम रहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूट्यूब के आने से, सोशल मीडिया के आने से क्या प्रतियोगिता तो थोड़ा बढ़ी है, कंपटीशन टफ हुआ है? जी बिल्कुल टफ हुआ है। और सारे लोग, सबसे बड़ी बात है कि इक्वल पे पहुंच गए हैं। जैसे पहले ये होता था कि दिल्ली के लोगों को जो मैटर मिल पा रहा है वो हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब ये सारी चीज़ें हट गई हैं और सारे लोग एक इक्वल मापदंड पे हैं। कंपटीशन तो बढ़ा ही है, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी अच्छी सफलता पाएगा। ये बताइए, सिविल की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल के लिए सब्जेक्ट तो आपने चूज़ कर लिया होगा पहले से? हाँ, सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस हमने चूज किया है अभी से, और उस पर थोड़ा सा फोकस भी है। लेकिन अभी मेरा जो टारगेट है वो सीजीएल के थ्रू अच्छी नौकरी है, उसके बाद ही सिविल की तरफ जाना है। तो केवल हमने ऑप्शनल ही चूज किया है अभी, बाकी और नौकरी पाने के बाद। ये पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज़ किया आपने? एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है हमारा पढ़ने में, और जीएस में वो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है। और हमने एमए भी पॉलिटिकल साइंस से ही किया है, साकेत विद्यालय से, तो फिर इसलिए हमने पॉलिटिकल साइंस ही चूज किया। ये बताइए कि कंपटीशन, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत भ्रमित रहते हैं, बहुत भ्रमित रहते हैं कि कब तैयारी शुरू की जाए। कुछ लोग इंटर के बाद, आजकल तो एक है हाई स्कूल के बाद तैयारी शुरू करवा देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, पैसे के ताकत पे लोग वहाँ भेज देते हैं, राजस्थान कोटा भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे तैयारी करने के लिए सही समय क्या होता है? तैयारी का जो माइंड सेटअप होता है वो 12th के बाद आ जाना चाहिए, और टाइम दे के ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको 12th के बाद करना क्या है। जैसे हमको किस बैकग्राउंड में जाना है, हमको बीटेक करना है या हमको अभी से ही तैयारी करनी है। अगर सिविल लक्ष्य होता है तो फिर आराम से ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से चलना चाहिए, और उसके बाद फिर सिविल टारगेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमको जल्दी जॉब चाहिए तो फिर आपको तैयारी करने के साथ साथ ग्रेजुएशन भी देखना चाहिए, और विभिन्न अपॉर्चुनिटी एसएससी के थ्रू, रेलवे के थ्रू या यूपी पुलिस और सारी संस्थाओं के थ्रू जो भी मिल जाए उसको ले करके और आगे की तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे दरोगा आप बन चुके हैं, दरोगा आप बन चुके हैं, वो बात अलग की है, आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, कि उसके लिए किस सेक्शन पे स्पेशली फोकस होना चाहिए इस परीक्षा के लिए? जैसे जो एसआई के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको किस किस सेक्शन पे उनको फोकस करना चाहिए? सेक्शन, जैसे हमारा कोई पहले से ही एसआई का टारगेट रहा नहीं। 2020 में मेरा एसएससी सीजीएल का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उस समय वैकेंसियाँ एसआई की आई थी, तो हमने कहा कि अब एसआई हम टारगेट। इंटरेस्ट नहीं लग रहा है आपको, दरोगा नहीं बनना चाह रहे हैं? नहीं, बनने का इंटरेस्ट नहीं रहा है। और बड़े पापा भी पुलिस में हैं, उनका भी थोड़ा सा ये रहा है कि उस क्षेत्र में ना जाओ, सीजीएल में जाना। बताइए कि आपको मार्गदर्शन एक बार तो पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन कहीं से मोटिवेशन स्पेशल स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता जा रहा है, वो मोटिवेशन के बारे में बताइए। और इसके अलावा जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो अभी लोग कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप जो सजेशन देना चाहेंगे, उनको मार्गदर्शन दीजिए। जी, जैसे हमारे मार्गदर्शन का स्रोत, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि शुरू से ही मैंने संतोष सर जो यहाँ पे तक्षशिला IAS के नाम से कोचिंग चलाते हैं, उन्हीं के गाइडेंस में मैं शुरू से रहा हूँ, और वो हमको हमेशा से ही सपोर्ट करते रहे हैं। मैं असफल होता रहा तब भी उनके पास आता रहा, और सफल होता रहा तब भी उनके पास आता रहा। और मैंने लाइब्रेरी से ही यहीं के तैयारी की थी, तक्षशिला लाइब्रेरी से ही। और उसका तो जो नए लड़के हैं उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आके लाइब्रेरी और बाकी ग्रामीण परिवेशों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और IAS के लिए एक ही कोचिंग है, तक्षशिला IAS, तो वहाँ पे आ सकते हैं। सिविल के लिए बाकी मार्गदर्शन उन्हीं से मिलता रहा हमको।
चलो ठीक है, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप आगे बढ़ें, मेरी शुभकामना है। ढेर सारी शुभकामना आपको। अयोध्या दर्पण से बात कर लेंगे, धन्यवाद।